रहते जीवन में कभी कोई गम नहीं होता, कोई साथ दे ना दे माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे। नमस्कार, मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 41,472, क्योर हो चुके हैं 19,357 और डेथ हो चुकी है 2,109 की। महाराष्ट्र जिसमें हाईएस्ट केसेस देखे जा रहे हैं वो है 20,228, क्योर हो चुके हैं 3,800 और डेथ हो चुकी है 779 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस की बात करें तो 6,542, क्योर हो चुके हैं 2,020 और डेथ हो चुकी है 73 की। गुजरात में एक्टिव केसेस है 7,796, क्योर हो चुके हैं 2,091 और डेथ हो चुकी है 472 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 1,786, क्योर हो चुके हैं 372 और डेथ हो चुकी है 171 की। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 40 की कुछ तस्वीरें, जहां पर बहुत दिनों से खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आज वहां पर पर्यटन मंत्री गौतम देव खुद दिखाई दिए, जो स्थिति का जायजा कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने SK लाइव से विशेष रूप में बात भी की। आइए आपको वहां की बात सुनाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। तो आप देख रहे हैं कि पंजाईपाड़ा में जहां पर पिछले कई दिनों से, जब से लॉकडाउन शुरू हुई है तब से ही यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हो रहा है और आज यहाँ पर पर्यटन मंत्री गौतम देव स्वयं यहाँ पर पहुँचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर, गौतम देव सर यहाँ पे मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सभी चीज़ों को, आइटम्स को वो देख रहे हैं और उसकी जाँच कर रहे हैं कि कैसी गुणवत्ता, क्वालिटी की जो है वो खाद्य यहाँ पे बनाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव जी जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं लोगों को, यहाँ की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, तो बहुत अच्छा ढंग से बना रहा है। ये लोग पूरी सब्जी भी खिला रहा है और दाल, सब्जी, राइस और 39 days दे आर डूइंग सच थिंग। इट्स अ फैंटास्टिक जॉब। हर रोज़ करीब 3,000 पीपल के लोग खाना खिला रहा है और सारे सिलीगुड़ी मिलके एकजुट हुआ। कोरोना एक काम किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट की, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सब मिलके कोरोना का खिलाफ में एक साथ लड़ रहा है। और जो बहुत सारे डिस्ट्रेस है आदमी लोगों का, इतना बेरोजगारी हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं है, जो लोग डेली अर्निंग में है उन लोग का प्रॉब्लम है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट दे रहा है, हम लोग भी बहुत सपोर्ट दे रहा है, लेकिन सारे NGOs, सारे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, क्लब, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके एक साथ काम कर रहा है हम लोग। तो इससे कमेंडेबल वर्क बी डन बाय दिस पीपल। आई जस्ट कम टू offer my gratitude and respect to the people, and we should work in the days to come to combat this viral disease COVID-19. सर, आज जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार कह रही है कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है और राज्य सरकार कह रही है कि ये ऑरेंज जोन में है, और लोग जिस तरीके से यहाँ पर चल फिर रहे, लग रहा है कि ग्रीन जोन है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो प्रोटोकॉल उन्होंने दिया है, होम मिनिस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट, जो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक एक स्टेट में वो एक एक ढंग से कर रहा है। आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज़ द रियल प्रोटोकॉल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, पर जो भी हो, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव मेजर, इसके कोई अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन इज़ द ओनली रेमेडी। सो वी शुड टेक दिस लॉकडाउन वेरी सीरियसली एंड वी शुड कीप सेफ डिस्टेंस। बहुत जरूरी काम छोड़ के घर में रहना दिक्कत हो रहा है, लेकिन रहना चाहिए। सर, जिस तरीके से कोरोना की पॉजिटिवनेस पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है, मुख्यमंत्री कही भी थी कि 21 मई तक इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने 2 हफ्तों के लिए इसे 17 मई तक किया है। तो क्या आने वाले समय में ये अवधि बढ़ सकती है? देखिए, ये तो रिव्यू कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले तो किया 4 घंटे के नोटिस में, किसी से सर कोई बातचीत, मोदी जी ज़्यादातर बातचीत नहीं करते, डिसीजन लेके
जस्ट कम्युनिकेट करते हैं। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा ऑल चीफ मिनिस्टर्स के साथ, देखा जाए क्या हो। हमको जो लगता है जैसा ढंग से वो इंक्रीज़ हो रहा है, ग्राफ धीमे ताल में नहीं जा रहा है, नेशनल लेवल स्टेट लेवल, तो जगह जगह में कोई सेक्टर खुल सकता है, लेकिन फुल फ्लेजेड लॉकडाउन उठने का उम्मीद कम है। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और यहाँ की स्थिति का उन्होंने संपूर्ण रूप से जायजा लिया है कि यहाँ पे किस क्वालिटी की कैसी गुणवत्ता वाले खाने जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने देखा है कि इनको यहाँ पे मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया है कि ताकि वो लोग पहन के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोग जो है वो यहाँ पर रहे। और सिलीगुड़ी के पंजाबी पाड़ा में जो यहाँ पे ये जो खाने बन रहे, पिछले कई दिनों से लॉकडाउन शुरू होने के 2-3 दिन बाद से ही जो है यहाँ पर ये लोग पहले शुरुआत में 500,000 के खाने बना रहे थे और अभी इस बीच जो है लगातार ये संख्या जो ये आंकड़ों में वृद्धि हुई है और 2-2.5 हज़ार तक ये कड़ी पहुंच चुकी है। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए पूड़ी चावल दाल सब्जी जो भी है वो बनाया जाता है और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो श्रमिक मजदूर हैं, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को अगर मेंटेन करके रहा जाए तो वो काफ़ी अच्छी एक पहल होगी और केंद्र सरकार जो भी फैसले लेंगे वो सोच समझ कर ही लेंगे और उसके बाद जो है निर्णय जो है वो राज्य सरकार भी लेंगी। और आप सभी से अपील हम भी यही करते हैं कि लॉकडाउन है तो आप इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और घर पर रहें। सिलीगुड़ी के पंजाबी पाड़ा से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे सिक्किम की कुछ तस्वीरें जहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया। वहां पर सारी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन वहां पर लोग बहुत सतर्क है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं और मास्क भी पहने हुए हैं लोगों ने। आइए आपको वहां की एक रिपोर्ट दिखाते हैं शेखर खवास के साथ। नमस्कार, स्वागत छ SK लाइभमा। कोभिड-19 महामारीको कारण अहिले देशव्यापी रूपमा तेस्रो चरणको लकडाउन चलिरहेको छ भने ग्रीन जोनमा परेको कारण सिक्किममा धेरैवटा छुट छ। सिक्किममा अहिलेसम्म एउटा पनि कोभिड पोजिटिभ केस आएको छैन, यो जगजाहेर कुरा हो। तर सिक्किमको निम्ति चुनौती भने भर्खरै मात्रै सुरु भएको छ, किनभने भर्खर मात्रै सिक्किम सरकारले राज्य बाहिर फँसेका, लकडाउनको कारण फँसेका आफ्ना नागरिकहरूलाई फर्काउने काम सुरु भएको छ। यसैबीच यता लकडाउनमा छुट दिएपछि व्यापारहरू सुरु भएको छ, दोकानहरू खोलेको छ र गाडीहरू पनि अड इभन नम्बर गरेर चल्न सुरु गरेको छ। तर यसैबीच केही दिन अघि लकडाउनको जुन यो छुट दिएको छ त्यसमा उल्लङ्घनहरू भएको कुरोहरू पनि र यसको मानिसहरू अलिक गलत तरिकाले फाइदा उठाएको कुराहरू पनि प्रकाशमा आएको थियो। त्यसैको फलस्वरूप मुख्यमन्त्री स्वयंले पहिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट र पछाडि स्वयं पत्रकार सम्मेलन डाकेर पनि उहाँले पहिले सम्झाउनु पनि भयो, साथमा उहाँले एक प्रकारले चेतावनी पनि दिनुभएको थियो कि यस्तै प्रकारले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्छ र कुनै प्रकारको खतरा सृजना हुन्छ भने पूर्ण रूपले लकडाउन हामी लागू गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँले एउटा चेतावनी पनि दिनुभएको थियो। र आज 10 मई आइतबारको दिन हामी यहाँ MG रोडमा छौँ है। यो सिक्किमको राजधानी गान्तोकको प्रमुख बजार हो र आज यहाँको अवस्था के कस्तो छ हामी तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनेछौँ।
टाइम भयो दोकान सक्यो 2 बजी सक्यो निस्किनुहोस् दोकान बन्द गर्नुहोस् अहिले 6000 2 बजी खेत बन्द गरम भएर
र हामीले एमजी रोड लगायत न्यू मार्केट, ठाडो लाइन अनि लालबजार आदि क्षेत्रको भ्रमण गऱ्यौँ र हामीले यहाँ के देख्यौँ भने आज आइतबार हुँदाहुँदै पनि मान्छेमा पछिल्लो 2-3 दिनभन्दा अलिकति कम्ती भिड देख्यौँ, तर पनि मानिसहरू धेरै सङ्ख्यामा बजार भर्न आएका थिए। अनि कोही जग्गा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिएको थियो भने कोही जग्गा गरिएको थिएन। विशेष गरी दोकानको अगाडि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिए पनि यसै बजारमा हिँड्दा ओर्दा मानिसहरू बिचमा डिस्टेन्स कतै पनि देखिएन। मास्क भन्ने सबैजनाले लगाएकै थिए र यो आज अलिक भिड कम्ती हुनुको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ हामीलाई जान्नमा आएअनुसार सरकारले बजारतिर भिड नहोस् भन्ने खातिर र सबैलाई अवसर पाओस् भन्ने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार ट्याक्सीलाई प्रतिबन्ध लगाएर निजी गाडीहरू मात्रै चलाउने अनुमति दिएको छ। त्यो पनि अड र इभन गरेर दिएकोले गर्दा अलिक भिड कम्ती भएको हामीले जान्नमा आएका छौँ। क्यामेराम्यान सन्नीको साथमा म शेखर, एसके लाइभ गान्तोक। सिलीगुड़ी में राशन को लेकर जो कालाबाजारी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर सामने आई। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं राजीव झा के साथ। बहुत बहुत आप सभी दर्शकों को सुप्रभात। मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और हम फिलहाल मौजूद हैं सिलीगुड़ी नगर निगम के 3 नंबर वार्ड के गुरुंग बस्ती इलाके के गणेश मोड़ के पास। और आप मेरे पीछे कार्ड लेकर के राशन में दुर्नीति व तमाम मांगों को लेकर एक प्रदर्शन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये प्रदर्शन जो है वो आरएसपी पार्टी की ओर से की जा रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिलीगुड़ी नगर निगम के डेप्यूटी मेयर व इस वार्ड यानी कि 3 नंबर वार्ड के काउंसिलर रामभजन महतो। जैसा कि आप पोस्टर में देख पा रहे हैं, राशन में दुर्नीति व सभी को राशन की उपलब्धता की मांग को लेकर इस तरह के प्रदर्शन आज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए सभी लोग जो है इसका प्रदर्शन तो आप देख पा रहे हैं सिलीगुड़ी के 3 नंबर वार्ड इलाके में जो प्ले कार्ड में लिखा गया है राशनेर दुर्नीति बंद करो, उपयुक्त व्यक्तिদের बिना मूल्य राशन दी, तो यानी कि ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन देने को लेकर यहाँ प्ले कार्ड जो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ लॉकडाउन के नियम सभी को मानकर चलने के लिए भी यहाँ प्ले कार्ड लेकर के लोग को व्यवस्था की गई। साथ ही साथ प्रवासी श्रमिकों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाओं की मांग की गई है और सरकारी व्यवस्था में उपभोक्ताओं को राशन पहुंचाने की भी बात कही गई है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं। यही प्रदर्शन हम आपको सिलीगुड़ी नगर निगम के 3 नंबर वार्ड इलाके से दिखा रहे हैं, जो कि आरएसपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं सिलीगुड़ी नगर निगम के डेप्यूटी मेयर श्री रामभजन महतो जी व इस वार्ड के ये काउंसिलर भी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और विस्तार से उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर इस लॉकडाउन के बीच आखिर क्यों ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि इस तरह का प्रदर्शन लगातार शुरू किए हैं आज। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी राशन में दुर्नीति को लेकर के तमाम राजनीतिक दल भी प्रदर्शन कर चुके हैं और आज आरएसपी की ओर से यहाँ प्रदर्शन आज किया जा रहा है। मेयर से हम डिप्टी मेयर से हम बात करेंगे। रामभजन महतो जी, ये लॉकडाउन के बीच आखिर कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी जो आप प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिए? सबसे प्ले कार्ड दिखाकर प्रदर्शन करने की सबसे बड़ी बात है जो हम लोग देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुई है बहुत सारे लोगों के पास में डिजिटल राशन कार्ड है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पुराने राशन कार्ड है लेकिन उनको डिजिटल कार्ड अभी तक नहीं मिला। वो एक तो फूड सप्लाई का चक्कर लगाते हैं, कभी एसडीओ ऑफिस में जाते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराह नहीं हुआ। देखा हम लोगों का मूल जो दावी है, इस लॉकडाउन के पीरियड में जिस तरह से सरकार बिना मूल्य में सभी को खाद्य सामग्री पहुंचाने की देने की जो बात कही है, जिनके पास पुराना राशन कार्ड हो उनको भी दिया जाए, ये हमारी मूल दावी है। दूसरी दावी है, हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलाओं से
बहुत सारे श्रमिक दूसरे स्टेट में जाकर जो काम करते थे, हजारों की संख्या में वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। सरकार उनको वहाँ से लाने की व्यवस्था करे। साथ ही साथ दूसरे जगह के जो श्रमिक जो इस पश्चिम बंगाल में विभिन्न जगहों पे जो काम करने के लिए आए थे, जो लोग फंसे हुए हैं, उनको भी उनके गंतव्य स्थान को वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था करना चाहिए। तीसरी बात है कि जो कोरोना वायरस के टेस्ट के नाम पर जो हम लोग देख रहे हैं विगत कुछ दिनों से पूरे पश्चिम बंगाल में एक लुका छुपी का जो खेल हो रहा है, इस खेल को बंद किया जाए। जो तथ्य है वो सही तथ्य यहाँ के जनगण के सामने में यहाँ की सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि यहाँ के जनगण अंधकार में नहीं रहे। ये दाबी को लेकर एक अभी लॉकडाउन के समय में हम लोग दार्जिलिंग जिला आरएसपी पार्टी के तरफ से एक 15 मिनट का हम लोग यहाँ एक प्रस्ताव यहाँ पर हम लोग प्लेक आउट लेकर हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। 15 मिनट में हमारी यह धरना शेष हो जाएगी, लेकिन हम लोग दिखाना चाहते हैं कि लोगों के सामने इस समय जो मूल सुविधा जो खाद की जो समस्या है, इसको सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रामाजन जी, डिजिटाइज राशन कार्ड जो नहीं बना पाए हैं या जिन्हें राशन नहीं मिल रहा है, आप अपने स्तर पर क्या उन लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं? हम लोगों का जो क्षमता सरकारी, तो हम लोगों के पास में ना कोई फंड आती है, फिर भी हम लोगों को सभी काउंसिलर जो 47 वार्ड के जो 46 जो काउंसिलर है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों के पास जो भी लोग आते हैं, हम लोग उनको खाद्य सामग्री से लेकर किसी चीज़ की जो असुविधा हो, चाहे उनका वोटर कार्ड हो चाहे नहीं हो, उनका राशन कार्ड हो चाहे नहीं हो, वो यहाँ के बासिंदा हो या दूसरे स्टेट से आकर यहाँ पर रह के काम के लिए आए थे, जो भी हमारे पास आते हैं, हम लोग अपने पार्टी के तरफ से हो एज ए काउंसिलर के हिसाब से हम लोग देने का, उनको मदद करने का हमेशा ही हम लोग प्रयत्न रहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप उन लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि सभी को राशन मुहैया नहीं करा रहे हैं। ये तो मुहैया, सभी को राशन मुहैया कराने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये सरकार की है। जो MR शॉप है वहाँ उनका जिम्मेदारी पड़ता है, यहाँ के SDO साहब का जिम्मेदारी पड़ता है, यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी पड़ती है। कोई भी काउंसिलर को सभी का राशनिंग देने की व्यवस्था हम लोगों के पास न सरकार से कोई मदद मिलती है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक होता है हम लोग कोशिश करते हैं जो उनको खाद्य सामग्री देने का हम लोग हमेशा ही प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा सिलीगुड़ी नगर निगम के डेप्यूटी मेयर रामभजन महतो खुद यहाँ इस जो प्रदर्शन है, प्ले कार्ड लेकर के जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका खुद वो नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें तमाम मांगे जो है वो आप देख पा रहे हैं। राशन दुर्नीति बंद करते हुए, उपयुक्त व्यक्ति बिना मूल्य राशन देते हुए, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो प्रदर्शन 15 मिनट का प्रदर्शन जो है वो आज शुरू किया गया। तमाम विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। अब देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आरएसपी की ओर से प्रदर्शन आज सिलीगुड़ी नगर निगम के गुरुम बस्ती इलाके में किया गया। इसी तरह के तमाम एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। कालिम्पोंग से जो बस सेवाएं वह शुरू हो गई हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं रतन गुरुङ के साथ। लकडाउनको कारण कालेबुङका विभिन्न भागमा फँसेका जम्मा 94 जना मजदुरहरूलाई आज कुचबिहार जिल्ला पठाइएको छ। यी मध्ये 50 जना मजदुरहरू कालेबुङ खण्ड 2 का छन् भने रहल 44 जना कालेबुङ खण्ड 1 अनि नगरपालिका क्षेत्रका मजदुरहरू सामेल छन्। उल्लेख्य छ, राज्य सरकारको निर्देशमा अनि कालेबुङ जिल्ला प्रशासनको पहलमा कालेबुङ जिल्लाभरि चिन्हित गरिएका जम्मा 535 जना मजदुरहरू जो पश्चिम बंगालका विभिन्न जिल्लाका कालेबुङमा फँसेर बसेका छन्, उनीहरूलाई आआफ्नो घर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत कुचबिहार, अलिपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जिल्ला लगायत सिलगढी, जलपाइगढी इत्यादि ठाउँका मजदुरहरू सामेल छन्। उनीहरूलाई आज, भोलि र पर्सि अर्थात 12 मईसम्म कालेबुङ मेला ग्राउन्डबाट NBSTC को बसमा चढाएर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गत आज प्रथम दिन कुचबिहार जिल्लाका मजदुरहरूलाई पठाइएको हो। उल्लेख्य छ, कालेबुङ जिल्लापालद्वारा 2 दिन अघि जारी गरेको सूची अनुसार आज कुचबिहार जिल्लाका 83 मजदुरहरूलाई 4वटा बसमा हालेर पठाउने कार्य गरियो। तर अन्तिम समयमा सोही जिल्लाका 11 जना मजदुरहरू पनि आएकोले उनीहरूलाई पनि उक्त बसमा मिलाएर पठाइएको छ।
आज बिहान पेदोङबाट खण्ड 2 क्षेत्रका 50 जना मजदुरहरूलाई सानो सर्भिस वाहनहरूमा कालेबुङ मेला ग्राउन्डसम्म ल्याइएको थियो। मेला ग्राउन्डमा यता कालेबुङ खण्ड अनि नगरपालिका क्षेत्रका जम्मा 44 जना मजदुरहरूलाई स्क्रिनिङ गरी बसमा चढाइएको थियो। यस हिसाबले मोट 94 जना मजदुरहरूलाई 4 वटा बसमा चढाएर आज कुचबिहार जिल्ला पठाइएको छ। यसरी पठाउने कार्य पर्सि अर्थात 12 मईसम्म जारी रहने बताइएको छ। यो सम्पूर्ण जुन प्रकारको आज मानिसहरूलाई जुन लगिरहेछ है, लेबरहरूलाई कुचबिहार लगिरहेछ, यो कार्यको आज थालनी हो। जति पनि कालेबुङमा स्टक भएर बसेका जुन लेबरहरू छ उनीहरूलाई लैजाने जुन आजबाट प्रक्रिया सुरु भएको र सर्वप्रथम आज कुचबिहारको जति पनि लेबरहरू छ उनीहरूलाई लगिरहेछ। जम्मा 83 जना। अघि हामीले थाहा पाए अनुसार 50 जना अलगढा साइडबाट आउँदैछ भनेदेखिको 33 जना यो कालेबुङबाट यहाँनिर उठिरहेका छन्। त्यसले गर्दा यो सम्पूर्ण यो प्रक्रियालाई निरीक्षण गर्नको निम्ति हाम्रो सिधाइले एडिएम साहब आउनुभएको छ। एडिएम साहब नमस्कार सर, इस आज से मैंने ये प्रक्रिया शुरू हो रहा है ये लेबर्स को मैंने भेजने का। सर कितना जन आप है और कितना बस जाएगा सर आज 12 तारीख तक? आज 10 तारीख 11 तारीख आज हमारी लिस्ट पे 83 है, उसमें थोड़ा ऊपर कम हो सकता है। तो 4 बस जा रहा है, तो उसमें 2 का ऑलरेडी हो गया, बाकी 2 का अलगड़ा से आ रहा है। तो वो आने के बाद यहाँ पे हम कुचबिहार भेज देंगे। कल और परसों के लिए बाकी जिलों का हमने प्लान किया है, तो उसका टेंटेटिव बस हमने पकड़ के रखा है। वो जैसे नंबर हो जाएगा वैसे हम यहाँ से भेज देंगे। सर इसको इस तरह माने ये श्रमिक मजदूर लोग को लिस्टिंग बनाने का प्रक्रिया कैसा था मैंने किया था सर? ये पहले से बहुत पहले से हमारे पास लिस्ट है। लॉकडाउन शुरू होने के टाइम में ही हम यहाँ पे जो रिलीफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास लिस्ट है इंटर डिस्ट्रिक्ट लेबरर्स का और बाहर स्टेट के बाहर के वाले सब लेबर का। म्यूनसिपैलिटी और ब्लॉक वाइज हमारे पास लिस्ट है। म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन थ्रू हमारे पास म्यूनसिपैलिटी का लिस्ट आया था, बाकी BDOs ने ब्लॉक का लिस्ट दिया था। तो वही लिस्ट हम मेंटेन कर रहे हैं, उनको हम राशन से प्रोवाइड कर रहे हैं, कुक्ड फूड म्यूनसिपैलिटी की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो लिस्ट से ही हम ये लोगों को ले रहे हैं। ऐसा है कि म्यूनसिपैलिटी एरिया से कितना है और ब्लॉक माने पंचायत एरिया से कितना है सर? वो अभी नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो मुझे लिस्ट देखना पड़ेगा। हमारे पास लिस्ट है उसका। अच्छा, ये जो जितना भी मैंने श्रमिक का आपने मैंने वेरीफाई मैंने किया है, लिस्टिंग किया है, इतना ही है या इससे भी मैंने ज़्यादा नहीं है? बस यही है। हम लिस्ट सभी लगा से लेके क्रॉस वेरीफाई करके हमने कंफर्म किया है। यहाँ यता हामी हुन्छ, बहुत बहुत धन्यवाद दाजु। नगरपालिका एरियाबाट कति के रहेछ दाजु? कालेबुङ नगरपालिकाले जुन चाहिँ एउटा रेजिस्ट्रेसन गरेको थियो त्यो अनुरूप आज जुन चाहिँ कोचबिहार मात्रै जाँदैछ फर्स्ट पहिलो चरणमा, र कोचबिहारको चाहिँ तपाईँको हामीले जुन चाहिँ रेजिस्टर्ड गरेको थियो त्यसमा चाहिँ कालेबुङ नगरपालिकामा बसेको कोचबिहारको जति स्ट्यान्डर्ड माइग्रेन्ट लेबर थियो वो चाहिँ 24 जनाको लिस्ट थियो र 24 जनामा 20 जना चाहिँ यहाँ अहिले फर्स्ट गाडीमा अहिले चढी पनि सक्नु भएको छ। अरू पनि छ कि त्यसो अरू पनि लेबरहरू जुन छोडिएको छ कि अझै? सबै जग्गाबाट छ, जस्तै अब मालदाको छ होइन, मुर्शिदाबादको छ, तपाईँको अब अन्य अन्य जग्गाबाट पनि छ। यसलाई 12 तारिकसम्म एउटा पहिलो चरणमा एउटा लिस्ट बनाएको छ जसमा 538 जना मान्छेहरू लेबरहरू चाहिँ यहाँ कालिम्पोङबाट बाहिर जाने भइसकेको छ, तय भएको छ। जसको निम्ति 3 दिनमा 10, 11, 12 तारिक 3 दिनको जुन चाहिँ एउटा फर्स्ट एउटा फ्रेम बनाएको छ त्यसमा 18 बस चाहिँ अब यहाँनिर उपलब्ध गराएको छ। 500 कति भन्नुभयो टोटल? 535 535 जना लेबरहरूलाई यसपालि आफ्नो गन्तव्य आफ्नो तपाईँको घर पठाउने। यसमा तपाईँको जलपाइगुडी छ, सिलिगुडी छ, कुचबिहार छ। कुचबिहारको त आज जाँदैछ भनेदेखिको अन्य तपाईँको मालदा भयो, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, यी तमाम जिल्लाका जो श्रमिकहरू लकडाउनभन्दा अगाडि आएका थिए, लकडाउन सुरु भइसकेपछि उनीहरू यहाँनिर कालेबुङमा थुना परेर माने बसेका थिए र उनीहरूलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारको निर्देशमा जिल्ला प्रशासनको तत्परतामा उनीहरूलाई फर्काउने काम आजबाट सुरु भएको छ र आजबाट सुरु भएर आज 10 तारिक भइगयो, भोलि 11 तारिक पनि, त्यहाँदेखि पर्सि 12 तारिक पनि गरेर जम्मा 18वटा बसमा यी 535 श्रमिकहरूलाई आफ्नो गन्तव्य या भनौँ आफ्नो घरमा पुर्याउने प्रक्रिया कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालयले, जिल्ला प्रशासनले गरेको छ। र यसमा कालेबुङ जिल्ला पुलिस, कालेबुङ नगरपालिका, तपाईँको GTA को यो स्वास्थ्य विभाग लगायत कालेबुङ जिल्ला पुलिस तपाईँको ट्राफिक पुलिस लगायत विभिन्न निकायहरूको एउटा सामूहिक प्रयासमा नै उनीहरूलाई आज आफ्नो घरमा पठाउने एउटा प्रक्रिया आजबाट सुरु भएको छ।
टोटल 4 बस में करके 92 माइग्रेंट वर्कर्स आर गोइंग फ्रॉम हियर टू कुछ बिहार। उसमें 83 था इनिशियल लिस्ट में, अभी बाहर से जो हमारे ज़िले में है वो लोग कुछ आए थे तो उनका सॉरी 94 फिगर इज़ 94 नॉट 92 94 था, तो वो 4 बस में करके हम भेज रहे हैं। वो फिगर फाइनलाइज हो गया, गाड़ी अभी यहाँ से रवाना हो जाएगी। मैंने 83 इनिशियल था, 83 हमारा जो लिस्ट था उसमें जो बाहर से भी अभी आया है, हमारे लिस्ट में जिला में ही था वो लोग, जो हमारे लिस्ट में नहीं था वो लोग भी कुछ बिहार जाने के लिए आया है, तो उनको हम भेज रहे हैं। तो भाई कुल मिलाकर 94 हो 94 कुल मिला के सब 94 कुछ बिहार के लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कई लोग कई जगह पर फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति दार्जिलिङ में भी दिखाई दी। आइए उनका क्या कहना है सुनाते हैं आपको प्रवीण गुरुङ के साथ। नमस्कार दर्शकवृन्द, यसको लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र दर्शकवृन्द, यस घडी देशमा तेस्रो चरणको लकडाउन चलिरहेको छ र अहिले घडी यस तेस्रो चरणको लकडाउनमा सरकारले केही मात्रामा छुट दिएको छन् र विशेष रूपले जति पनि अन्य राज्यमा फँसेको मानिसहरूलाई आफ्नो घर फर्किने एउटा छुट दिएको छ। र यस घडी हामी तपाईहरुलाई मालदा निवासी रकिबको बारे तपाईलाई केही जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ, जो यहाँ दार्जिलिङको मिलिङ चियाबारीमा जोरबङ थाना अन्तर्गत पर्ने मिलिङ चियाबारीमा विगत 7 मार्चको दिनदेखि यस लकडाउनको कारण फँसेर बसिरहेका छन् र यस समय उहाँ आफ्नो घर जान चाहनुहुन्छ। र विशेष उहाँ आफ्नो घर किन जान चाहनुहुन्छ भने उहाँको घरमा 5 जना छोराछोरी हुनुहुन्छ, लगायत उहाँको स्वास्नी पनि हुनुहुन्छ र विशेष रूपले घरको मूल कमाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँ दार्जिलिङमा गाउँमा आएर दार्जिलिङका गाउँमा आएर उहाँले सानो व्यवसाय गरेर आफ्नो गुजारा गर्ने हुन्छ, आफ्नो र आफ्नो परिवार गुजारा गरिरहेको छ। र यस गरी उहाँ 2 महिनादेखि लगातार रूपमा दार्जिलिङको जोरबङ थाना अन्तर्गत पर्ने मिलिङ चियाबारीमा फँसेर बसेको छन् र यस्तो अवस्थामा उहाँको यस घडी उहाँ समक्ष पर्याप्त मात्रामा रुपियाँ पैसा पनि नरहेको उहाँले दुःखी पोख्दै आज हामीमा आइपुगेको छ र हामी उहाँबाट सुन्न चाहन्छौँ उहाँको बारे। र तपाईँले आज है आम मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम मानिसहरू लगायत सम्बन्धित विभागलाई जस्तो प्रकारले तपाईँ फसिरहनु भएको छ, यसबारे तपाईँले आफ्नो मनको म यहाँ लकडाउनले गर्दाखेरि फसिरहेको छु मिलिङमा। अन्त 2 महिना भयो आएको, अन्त मार्च 7 तारिक आएको म मिलिङ। अन्त आएर त्यो चाहिँ अब आउनु बित्तिकै त्यो चाहिँ लकडाउनले फसिरहेको छु। 24 तारिक लकडाउन भयो, अन्त त्यहाँदेखिको फसिरहेको छु। अन्त फसेकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब मेरो बिजनेस छैन, मेरो काम सानो काम गर्दै थियो, त्यो काम पनि त्यो चाहिँ अब छैन। अन्त लकडाउनले गर्दाखेरि बन्द भइरहेको छु। अन्त आफै पनि बन्द भइरहेको छु। घरमा छोराछोरी 5 जना छ। 5 जना छोराछोरीले गर्दाखेरि त्यो नानीहरू बिमार छ। अन्त म घर जान चाहन्छु। म चाहिँ अब यहाँ बसेर अब त्यो चाहिँ अब कमाइ छैन। अब मूल कमाउने म एकजनै हो। महिनापछि घर जान्थ्यो। अन्त अहिले घर जानु त्यो चाहिँ लकडाउनले गर्दा पाएको छुइनँ। अन्त नानीहरू बिमार छ, म घर जाने आवश्यकता छ, म घर जान चाहन्छु। तपाईँ कुनै यो तपाईँ घर जान चाहनुहुन्छ है? तपाईँ यहाँबाट मालदा आफ्नो घर जान चाहनुहुन्छ? तपाईँले कसैलाई भन्नुभएको छ यो विषयमा? कुनै सङ्घ संस्थालाई भयो यो जिटिए हाम्रो तपाईँ यहाँबाट मालदा आफ्नो घर जान चाहनुहुन्छ? तपाईँले कसैलाई भन्नुभएको छ यो विषयमा? कुनै सङ्घ संस्थालाई भयो यो जिटिए हाम्रो प्रशासनलाई? जिटिएको फर्म आएको, त्यो फर्म भरिरहेको छु 7 दिन अगाडि। त्यो चाहिँ अब अहिलेसम्म कुनै उत्तर आएको छैन हो। हजुर।
अन्त अनलाइन फर्म जुन चाहिँ आएको छ हाम्रो मालदाबाट पठाइदिएको अनलाइन फर्म, त्यो अनलाइन फर्म पनि भरिरहेको छु। हजुर त्यसको पनि उत्तर केही छैन। हजुर अन्त सरकारी सेवामा जानु चाहन्छु भनेपछि त्यो सरकारको त कुनै उत्तर पाएको छैन। हजुर यहाँ लकडाउनले गर्दाखेरि फसिरहेको छु, घरमा नानी बिमार छ, नानी त्यही कारण तपाईँ चाँडै जान चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म टाढै जान चाहन्छु। अब गइहाल्छु, अब त्यस्तो अब त्यो म जानु चाहन्छु घरमा। र दर्शकबिन्द उहाँले आफ्नो वेदना बताइसक्नु भएको छ। विशेष रूपले उहाँको घरमा आफ्नो बालबच्चाहरू बिरामी अवस्थामा छन् र विशेष रूपले उहाँ दार्जिलिङमा सानो एउटा व्यवसाय गरेर आफ्नो परिवारको पेटपाला गर्दै आइरहेको उहाँले बताइरहनु भएको छ। र विगत यस लकडाउन भएको दिनदेखि उहाँ लगातार रूपमा नै यहाँ मिलिङ च्याउरीमा बसिरहेका छन् र फसिरहेका छन्। 2 महिनादेखि उहाँ आफ्नो घर जान सकिरहेको छैन र उहाँले सरकारी तौरबाट जस्तो प्रकारले अहिले घडी मानिसहरूलाई आफ्नो स्थानमा जान सक्ने एउटा प्रावधानको रूपमा फर्म भर्ने एउटा जुन प्रक्रिया चलाएको छ त्यो फर्म पनि उहाँले भरिसकेको बताएको छ। यद्यपि फर्म भरेको 6-7 दिन बितिसक्दा पनि कुनै पनि प्रकारको सकारात्मक उत्तर नआएपछि उहाँ निराश भएर आज हामीमाझ आइपुगेको छ, आफ्नो गुनासो पोख्न आइपुगेको छ र उहाँ चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो घर जान चाहनुहुन्छ। र विशेष रूपले उहाँको घरमा बालबच्चा बिरामी भएको कारणले गर्दा उहाँ 2 महिनादेखि आफ्नो घरदेखि अलग बसेको कारणले गर्दा र यहाँनिर लगातार रूपमा 2 महिनासम्म बस्दा आफ्नो कुनै पनि काम छैन, काम कार्य नभएको कारणले गर्दा उहाँसँग भएको केही रुपियाँ पैसा पनि सिद्धिसकेको उहाँले बताइसक्नु भएको छ। र म यस च्यानल मार्फतबाट सम्बन्धित विभागसँग अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो क्षेत्रको प्रशासनिक साथै जुन अहिले हाम्रो क्षेत्रीय व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने हाम्रो सम्पूर्णलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि उहाँ रकिब मालदा निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ 2 महिनादेखि लगातार रूपमा यस लकडाउनको चपेटमा परेर यहाँनिर बसिरहनु भएको छ र उहाँलाई यथाशीघ्र उहाँलाई सकुशल आफ्नो घरमा फर्काउने कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थापन गरिदिनु भए सायदै ठुलो पुण्य हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। बदिनुहोस् यसको लाइफमा हामी तपाईँहरूमा फेरि आउनेछौँ। सिलीगुड़ी में सूर्य शिक्षा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कई लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं अमित के साथ। গ্যাপটা যাতে থাকে। আপনাদের অর্গানাইজেশনের নাম? আমার অর্গানাইজেশন সূর্য শিক্ষা অর্গানাইজেশন হায়দারপাড়া থেকে আমরা। তো আজকে আমি সুমন রায়, আমি এই সূর্য শিক্ষার অর্গানাইজেশনের একজন কর্ণধার। তো আজ আমরা কিছু আমাদের পাড়ার গরিব দুস্থ বৃদ্ধদের আমরা কিছু চাল কিছু খাদ্য সামগ্রী আমরা তাদেরকে ডিস্ট্রিবিউট করলাম আজকে। তো তার মধ্যে আমরা আজকে করেছিলাম টোকেন সিস্টেম, যার মধ্যে 100 জনকে আমাদের বিতরণ করা হলো। আগামীতে আপনারা কবে করবেন? আগামীতে আমাদের এখনো প্রচেষ্টা চলছে, কারণ কি আমরা আজকে কিছু ডোনেশনের মাধ্যমে আমরা এই প্রোগ্রামটা করতে সাকসেস হয়েছি। আর যারা আমাদেরকে আজকে আবারও সেই একইভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সে আমাদের ফুলবাড়িতে একজন থাকে সৌরভ চন্দ্র, আর একজন আছে সুমন্ত কুমার আগরওয়াল, আর একজন আছে মৃণাল কুমার। তারা 3 জনের কিছু সাহায্য করেছিল এই ডোনেশনের মাধ্যমে আমরা এটা আজকে করতে পেরেছি। আর আগামী দিনের যে আমাদের যে প্রোগ্রামটা চলবে সেটা আমরা আজকে আবার কিছু নাম কালেকশন করেছি, যেটা আমরা আজকে মিটিংয়ের পর আমরা করতে পারবো যে নেক্সট আমরা আবার কবে এটা করতে পারবো। নমস্কার। টোকেনটা কালেক্ট করতে হবে? হ্যাঁ, রানা পিছা। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की स्थिति नेहा गुप्ता के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन जो है अब इसका सीज़न 3 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसी बीच आप देख रहे हैं कुछ दुकानें खुल रही हैं, कुछ बंद है। ग्रॉसरी के आइटम जो इसेंशियल नीड्स है उनकी ज़रूरतमंद दुकानों को खुलने की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दुकानें जो है वो भी खुल रही है और राज्य सरकार की तरफ से भी ऐसे निर्देश है कि आप जो है होम डिलीवरी सामानों की मंगा सकते हैं।
और फिलहाल हम लोग मौजूद है सिलीगुड़ी के बिधान मार्केट में और अभी दिन के जो है 11:40 हुए हैं। अब देखिए कि यहाँ की स्थिति जो है वो कैसी है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। चूँकि इसको केंद्र सरकार की तरफ से दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में रखा गया है और राज्य सरकार की तरफ से इसे ऑरेंज जोन में रखा गया है, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे रेड जोन है कि ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है। जिस तरीके से भीड़ भाड़ की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है उस तरीके से आप समझ ही सकते हैं कि ये जो आपको दृश्य दिख रहा है मानो यहाँ पे ग्रीन जोन है। और लोगों की जिस तरीके से भीड़ आप देख रहे हैं, लोग उतने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोग रुमालों से अपने नाकों को मुँह को ढके हुए हैं, लेकिन कोई पहने भी हुए तो उनके गले के नीचे लटक रहा है। और इस तरीके से जो ये आप घटना देख रहे हैं ये बिधान मार्केट की हम दिखा रहे हैं। लगातार रूप से आप देख ही सकते हैं कि कहां पर कैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है और हम आपको पूरे उत्तर बंगाल व सिक्किम की स्थिति जो है वो लगातार रूप से लाइव सेशन के माध्यम से दिखाते हैं। और अभी आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कुछ टोटो निकले हुए, कुछ रिक्शे निकले हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है कुछ लोग सामान खरीदने के लिए निकले हुए हैं। और ये आप देखिए कि बिधान मार्केट में जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। ऐसी ही कुछ स्थिति जो है शहर के दूसरे जगहों की हम आपको दिखाएंगे। चलिए। फिलहाल सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर शायद अपने ट्यूशन से जा रहे थे अपने घर को और यहाँ पर पुलिस जो है प्रॉपर उनको चेकिंग कर रही है कि वो क्यों निकले थे। हालांकि उनके हाथ में कुछ नोट्स दिख रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इन्होंने ना मास्क पहनी है ना ग्लव्स पहने हैं। खैर मास्क पहनना तो अभी अनिवार्य हो ही गया है कि मास्क सभी को पहनना है। पुलिस जो है पूरे पूछताछ कर रही है। सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ से ये कुछ स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन में जहां निकलना बाहर ज़रूरी नहीं है, पुलिस इनकी नोट्स की भी चेकिंग कर रही है, वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी के सफ्तर हाशमी चौक पर वेनस मोड़ पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का 47वां दिन यहाँ पे किस तरीके से पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी दोपहर के 1 बज रहे और यहाँ की स्थिति फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम शहर के अन्य जगहों की भी स्थिति दिखाएंगे कि कहाँ पर कैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। और लगातार रूप से हम अपने लाइव सेशन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि पूरे उत्तर बंगाल व सिक्किम में कैसी स्थिति बनी हुई है, कहाँ पर कैसी भीड़ भाड़ की स्थिति है। अगर यहाँ की आप बात करें तो यहाँ देख ही सकते हैं कि फिलहाल स्थिति सामान्य और शांत दिख रही है, सड़कें शांत दिख रही है, पुलिस जो है वो भी तैनात है और आने जाने वाले लोगों की भी चेकिंग हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ रिक्शे भी निकले हुए हैं, कुछ टोटो चालक निकले हुए हैं और भीड़ भाड़ उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहन। तो आप देख ही सकते हैं कि वेनस मोड़ से ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उतनी भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं दिख रही है, शांत दिख रहा है, लेकिन इक्का दुक्का वाहन जो है वो निकल ही रही है। रिक्शे वालों को पुलिस पूछताछ कर रही है और उसके बाद उनको छोड़ा जा रहा है। साथ ही स्कूटी में भी कुछ लोग निकले हुए सामानों को लेकर खरीदारी के लिए। पुलिस चेकिंग करके प्रॉपर उनसे पूछताछ कर रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों निकले हैं इस बीच। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? खाना लाने गया था। कहाँ से? मेरा ससुराल से। मेरा बीवी वहाँ रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ। ये टिफिन बॉक्स है, 3 टाइम का खाना है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि फूड लेने के लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के, डॉक्टर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो लोग भी अपनी सर्विसेज देने के लिए निकल पड़े हैं। और ये कोरोना के जो योद्धा हम आपको दिखा रहे हैं, कोरोना वॉरियर आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी जो है अपने अपने तैनात है और 24 घंटे की जो ड्यूटी है वो पुलिसकर्मी निभा रहे हैं। और ये कोरोना योद्धा सिर्फ यूं ही इन्हें नहीं कहा जा रहा, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं, नर्स है, वो भी अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज मदर्स डे है, यानी कि माता दिवस, लेकिन कहने को आज लोग एक दिन सिर्फ मदर डे ना मनाए बल्कि 365 दिन इस मदर्स डे को मनाएं और उनको प्यार करें, उनकी केयर करें, क्योंकि माँ जो होती है अनमोल होती है और जिसके पास माँ नहीं होती है वही इसकी महत्व को समझ सकते हैं। चलिए अन्य जगहों की भी स्थिति आपको दिखाते हैं। আপনি গ্যাস ক্লিন করে দিবেন মা বাবাকে দেখতে মা বাবাকে দেখে একদিনই ছুটি পায় ফ্রি হয়ে গেল इस वक्त दिन के 1:15 बज रहे हैं और हम फिलहाल मौजूद है महात्मा गांधी मोड़ यानी कि एयर व्यू मोड़ पर। और यहाँ की स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं कि सब कुछ सामान्य और शांत रूप से जो है वो यहाँ पर पड़ा है, लेकिन इक्का दुक्का वाहन जो है वो अभी भी चल रही है। यहाँ की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ की जो सड़कें हैं वो बिडान पड़ी हुई हैं। एक आध टोटो भी चल रही है, कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ वाहन चल रहे हैं, लेकिन वो सभी जो है ज़्यादातर ज़रूरतमंद की गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही है। और जो लोग निकल रहे हैं शायद उनको कोई ज़रूरी सामान खरीदना होगा, लेना होगा या कहीं जाना होगा, तभी वो निकल रहे हैं। और आप भी तभी निकलिए जब आपको ज़रूरत हो, बेफिजूल के बाहर मत निकलिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए और भी जगहों की स्थिति क्या है वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड पर मौजूद है और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है गरीब असहाय वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, या फिर जो फंसे हुए हैं इस बीच लोग वो भी ऐसे हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं, कई शरण लिए हुए हैं, तो उनको जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। आप देख ही सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सभी लोगों को रोक रोक कर खिलाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है और एक अच्छी पहल जो वो देखी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष शाह है। मैं इधर आपका वो डेली हमारा जो टीएमसी पार्टी से डेली हमारा जो कैडर है, जो इस माने मेंबर सब है, वो हम लोग डेली इधर आके जितना भी आपका परिযায়ী श्रमिक है या आपका बस स्टैंड में जो भी आपका पहले से आके बैठा हुआ है, एक टाइम का खाना हम लोग को दे रहे हैं। फिर शाम को जब बस छूटेगी, ये जो हमारा गवर्नमेंट से जो बस दे रही है, जो परिযায়ী श्रमिक लोग जो अपना घर पहुंचने वाले हैं, इसका भी हम लोग फिर शाम को 4:30 बजे 5 बजे जो गाड़ी जाएगी उसको सबके लिए डिनर का व्यवस्था किया हुआ है। अच्छा, आप लोग कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? ये अभी तो 46 दिन हो गया, 46 डेज। हाँ, 46 डेज से। कैसा लगता है इस बीच? देखिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ा बात है भगवान का आशीर्वाद है जो हम लोग थोड़ा सा अपना यहाँ पर काम करके थोड़ा सा एक टाइम का भी अन्न हम लोग जुटा सक रहे हैं, यही हम लोग का बहुत बड़ा बात है। ये लोग का एक बार खाने के बाद एक निवाला देने के बाद तो ये लोग का अपना शांति तो होता है जो हाँ इनको खाना मिला है, इनको कुछ हो रहा है, इनका बगल में कोई है। देखिए हम लोग, हमारा जो मूल मंत्र है दीदी जो बोले हैं मानुषेर साथे मानुषेर पाशे, तो हम लोग मानुषेर साथे मानुषेर पाशे ऑल टाइम रहेंगे और आगे भी रहेंगे। जितना दिन ये लॉकडाउन चलेगा, जितना दिन ये आपका ये कोरोना वायरस का ये अतिमारी चलेगा, उतना दिन हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आपको अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर देखते हैं कि कैसी स्थिति जो है वो है बस स्टैंड के अंदर।
और इस वक्त जंक्शन के अंदर, बस स्टैंड के अंदर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि लोग जो है उनको जो फूड मिला है वो खा रहे हैं और किस तरीके से कितने दिनों से बैठे हुए थे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से है, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिनों से फंसे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंसर अली। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो जाने के लिए मेदिनीपुर जाएंगे बोल के आए थे। बांकुड़ा का बस छोड़ा है, वहाँ से करीब होगा हमारा, तो बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा लेके चलो प्लीज़, हेल्प कीजिए। हम 1.5 महीना से इधर बैठे हैं, खाने का भी सही से नहीं मिल रहा है। उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, जब सिर्फ बांकुड़ा का आधार कार्ड दिखाइए तब आपको जाने के मिलिए। तो मेरे को परेशानी हो रहा है कि मैं इधर कहाँ क्या करूँ, मेरे को बहुत परेशानी हो रहा है। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को थोड़ा लेके चलिए, मेरे को बांकुड़ा से थोड़ा करीब होगा, उधर ही होगा, तो बांकुड़ा के लिए बस छोड़ रहा है, हम लोग को नहीं लेके जा रहे हैं। तो आप बांकुड़ा के लिए, आपके बांकुड़ा से ही पास में ही आपका गांव है? पास में ही गांव है हमारा। अच्छा, तो यहाँ से आपको नहीं लेके जा? नहीं लेके जा रहे हैं हमें। क्या बोल रहे? हम लोग का 5 जन है, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में हम लोग का मेदिनीपुर का आधार कार्ड है, तो बोले कि नहीं बांकुड़ा का आधार कार्ड दिखाइए तब आपको जाने के लिए मिलेगा। हम लोग का 5 जन है, हम लोग का खाना भी सही से नहीं मिल रहा है, हम लोग परेशानी में है बहुत। तो कहाँ रह रहे हैं इस बीच आप लोग? हम लोग जो रह रहे हैं वो झनकर मोड़ है, उधर ही करीब रह रहे हैं। और अभी यहाँ पर क्या वेट कर रहे हैं? अभी वेट कर रहे हैं, अगर उन लोग का दिल चाहे तो लेके जाएंगे, फिर नहीं तो शाम तक फिर नहीं लौट जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग इधर बैठे हैं ऐसे। अभी यहाँ पे आप लोग काम करने के लिए आए थे? हाँ, हम लोग काम करने के लिए आए थे। लॉकडाउन के कारण 1.5 महीने का ऊपर हो गया, इधर ही रह रहे हैं। ना खाने का भी कोई मैंने दे रहा है ऐसे, मन नहीं खाने का भी नहीं दे रहा है। कुछ तो इंतजाम कर देने से हम लोग का फिर भी रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो कुछ भी नहीं। और गाँव में हम लोग का धान काटने का, खेती का सीजन चल रहा है, वो पूरा धान पक के पूरा ख़राब हो जा रहा है। उसमें हम लोग जाने के लिए इतना रिक्वेस्ट करें, SDO ऑफिस में हम लोग जाके उधर फॉर्म फिलअप करके दिए हैं, बता रहा है कि ठीक है आप लोग का मिल जाएगा। अभी तक कोई कॉल भी नहीं आया, SMS भी कुछ भी नहीं आया। हम SDO का जो हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया, बोल रहा है कि आप लोग बैठे रहिए, आप लोग को मिल जाएगा। कभी कब मिलेगा मेरे को कुछ तो जानकारी दीजिए कि इतना दिन को आपको मिल जाएगा, कि इतना तारीख को मिल जाएगा, उसका भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप तो मेदिनीपुर के हैं और आपको बांकुड़ा के यहाँ से बस जा रहे हैं, वहाँ से आपको पास में ही पड़ेगा। तो ये मेदिनीपुर के हैं, तो ये बांकुड़ा के आधार कार्ड अभी कैसे लाएंगे? इनका जो आधार कार्ड है होम टाउन का वहीं का होगा, वहीं की एड्रेस होगी। ये बात को समझना जो है वो ज़रूरी है, इनको व्यवस्था करवाने की ज़रूरत है। और जो बस यहाँ से छूट रही है, SDO साहब से यहाँ से हम निवेदन करना चाहेंगे, और जो भी यहाँ के प्रशासन है उनसे अपील करना चाहेंगे कि जो लोग फंसे हुए जिस तरीके से भेज रहे हैं, इनके भी अगर प्रोसेस की जाए तो इनको भी जल्द से जल्द इनको भेजा जाए तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर भी एक भैया बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। कहाँ से है आप? बांकुड़ा से। बांकुड़ा से। अभी आज जा रहे हैं यहाँ से रिटर्न? ইউনিভার্সিটি কলেজ। কোথা থেকে যাচ্ছেন এখন? এখান থেকে যাচ্ছেন কি আজকে? আজকে যাব শিলিগুড়ি থেকে বাঁকুড়া। বাঁকুড়া আজকেই যাচ্ছেন? কতদিন ধরে আটকে ছিলেন এখানে? 3 মাস। 3 মাস থেকে আটকে ছিলেন। লকডাউন তো সেই আরম্ভ হলো। তার আগে এসলাম, তো আমরা কাজের জন্য এসলাম। ইউনিভার্সিটি কলেজে কাজ করতাম। ইউনিভার্সিটি কলেজে কাজ করতেন? আচ্ছা। মিনিস্টার বিল্ডিং। जो जानकारी अभी हमको यहाँ के अधिकारियों से मिली है, उनके अनुसार अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी तक करीब 250 लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। और बांकुड़ा के लिए आज जो है यहाँ से बसें रवाना होंगी। और कल की अगर बात करें तो कल भी इस बस स्टैंड से बहुत सारी जगहों के लिए, बारासात के लिए और कलकत्ता के विभिन्न जगहों के लिए यहाँ से बसें जो है वो रवाना हुई थी। पिछले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं अपने गाँव से, तो वो यहाँ पे इस बीच लॉकडाउन के वजह से 1-1.5 महीने से फंसे हुए हैं और जा नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो प्रोसेस चल रही है इतनी लंबी, लॉकडाउन 1, 2, 3 सीज़न के बाद सीज़न चला ही जा रहा है और न जाने ये सीज़न कब ख़त्म होगा और कब जो है ये कोरोना महामारी से हम लोग उभर कर बाहर निकल पाएंगे। ऐसे में इन सभी श्रमिकों के पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई है। हम यही अनुरोध करेंगे जो भी यहाँ के प्रशासन है और SDO साहब से कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको भी तत्काल उनके घर तक पहुँचाने के लिए आप इनकी मदद करें। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड के असफ नगर इलाके पर मौजूद है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई समय से जो है सिलीगुड़ी में जितने भी और साथ ही साथ जितने भी संगठन हैं, चाहे लोग हैं, अपने तौर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस वक्त हम लोग असफ नगर में मौजूद है और सिलीगुड़ी बेस्ट टीम जो पिछले कई समय से अच्छे काम करते आ रही है और आज इन्होंने यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का एक कार्यक्रम रखा है। हम यहाँ पर बात करेंगे, सुब्रा जी मौजूद है। सूरज जी, क्या कहेंगे, कितने लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? आज हम लोग करीबन 100 परिवार को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राशन। क्या क्या दे रहे हैं?
आज चावल है, दाल है, सब्जी है, ये सब दे रहे हैं। और फ्यूचर में अभी आप लोग क्या क्या करने वाले, क्या क्या प्लानिंग है? अभी तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से तो हम लोग मतलब कर ही रहे हैं। कभी खाना बना के दे रहे हैं, कभी राशन दे रहे हैं, ऐसे ही दे रहे हैं। जब तक लॉकडाउन चलेगा हम लोग का जो पूरी जो टीम है सबका ही मन में यही खुशी है कि हम लोग सबका मतलब मदद कर सके लॉकडाउन चलने तक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चावल, दाल, सब्जी, अनाज जो है वो यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को लोग मेंटेन करते हुए मास्क वगैरह लगा के अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस बीच बहुत सारे लोग जो है ऐसे श्रमिक परिवार के भी है या फिर रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग भी है जो अभी काम नहीं है तो घर में बैठे हुए हैं और उनका घर जो है नहीं चल पा रहा है। तो शहर के विभिन्न जगहों से लोग जो है उनकी मदद कर रहे हैं और कुछ ऐसी स्थिति असफ नगर से हमने आपको दिखाई। सिलीगुड़ी बेस्ट टीम के लोग जो है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए अन्य जगहों की भी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि इस बीच हम लोग लगातार रूप से अपडेट्स न्यूज़ कर रहे हैं और बहुत जगहों से हमें फ़ोन कॉलिंग्स भी आ रही है और लोग मदद की गुहार जो है वो हमारे माध्यम से लगा रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति जो है डाकग्राम 2 की ठाकुर कॉलोनी इलाके की थी जो कि 2 दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ किया था और उसको अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने दिखाया था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो रहते हैं। श्रमिक तबके के लोग जो है वो ज़्यादातर इस बीच रहते हैं यहाँ पर और लॉकडाउन होने की वजह से खाने की दिक्कत जो है वो उन पे काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। इसी बीच बहुत सारे लोग जो है मसीहा बनकर भी सामने आ रहे हैं। साथ ही पंचायत प्रधान जी ने भी कहा था कि वो अपने तरीके से जितने सामर्थ्य के अनुसार वो दे रहे हैं लेकिन उससे भी सफिशिएंट नहीं हो रहा है और इसकी पूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। इसी बीच हमने संपर्क किया था सिलीगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस के जो ब्लॉक 3 के प्रेसिडेंट है मुन्ना प्रसाद जी को और उन्होंने हमें जवाब देते हुए हमें रिप्लाई भी दिया और आज सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अपने तरीके से चावल दे रहे हैं और साथ ही साथ हिमल तराई के तरफ से एक संगठन के तरफ से भी वहाँ पर आज पकी पकाई जो भोजन है यहाँ पे व्यंजन वो यहाँ पर चावल दाल सब्जी जो दी जा रही है यहाँ पर 200 परिवारों में। चलिए यहाँ की कुछ तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे लाइनों की अगर हम कतारें आपको दिखाएं तो आप देख ही सकते हैं कि लंबी कतारें जो है लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके यहाँ पे खड़े हैं और खाने की जो आप देख रहे हैं कि अभी दोनों तरफ लंबी लंबी लाइनें कतारें लगी हुई हैं और हम हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग जितने भी हो सके हम आप तक पहुँचे और हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको भी कुछ ऐसी स्थिति या फिर कुछ भी परेशानी हो तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप बेशक कॉल कीजिए और हमें संपर्क कीजिए। हम उस जगह तक पॉसिबल होगा तो पहुँचेंगे, न्यूज़ को करेंगे। चलिए यहाँ पे आप देख ही रहे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो आप देख ही रहे हैं कि चावल, दाल, सब्जी और सलाद 2 रकम की सब्जियां यहाँ पर दी जा रही है और सभी लोग काफ़ी खुश यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके आ रहे हैं और एक एक करके लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी और एक पहल जो है लोगों के द्वारा की जा रही है लगातार रूप से। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग उतना पालन नहीं हो पा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी लोग काफ़ी उत्तम किस्म के खाने जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। चावल, दाल, सब्जियां, सलाद। यहाँ पे महिलाएं, पुरुष सभी जो है वो इस संस्था के जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। लोग भी काफ़ी हद तक खुश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो संस्था के लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ के पंचायत प्रधान भवतेश्वर राय जी हमारे साथ जुड़े हैं और सर हम लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले जिस तरीके से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे रहे थे अपने लोगों को वो सफिशिएंट नहीं हो रहा था। आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को गुहार लगाई थी, आज मदद मिल रही है आपके गाँव वालों को, कैसा लग रहा है? खूब ভালো লাগতেছে, খুব খুশি হচ্ছে আর কি। গ্রামের মানুষকে এইভাবে মানে খাওয়ার পেয়ে সবারই দেখছেন, সবাইকে দেখছেন, সবার মুখে হাসি। এতদিন খুব অসুবিধার মধ্যে ছিল আর আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে যে আবেদনটা আমি করছিলাম আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে সেটা আজকে মানে পূরণ হচ্ছে। আজকে আপনাদের সহযোগিতায় মুন্নাদার মানে প্রচেষ্টায় বা ওনার সহযোগিতায় ওনার আশীর্বাদে যে প্রোগ্রামটা করছেন তার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।
थैंक यू सो मच सर। ये तो हमारी एक मुहिम है, आप कह सकते हैं कि जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं, जहाँ तक हमको खबर मिल रही है हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से उसे दिखा रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको भी समस्या है, ऐसी कुछ स्थिति अगर आप अपने इलाके में देख रहे हैं तो बेशक बेझिझक हमें फ़ोन कीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे, आप तक पहुँचेंगे और आपकी स्थिति क्या है, कैसी है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। यहाँ पे लोगों को भीड़ जो आप देख सकते हैं कि लोग बर्तन लेके यहाँ पे आए हुए भोजन को लेने के लिए और काफ़ी खुश प्रसन्नचित्त लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग उतना नहीं फॉलो हो पा रहा है, लेकिन फिर भी लोग मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मास्क लगाए हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोग खड़े हैं। और देखिए, कोरोना की महामारी में, इस वैश्विक महामारी में लोग कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन भूख से जो है वो लोग तिल तिल हर दिन हर क्षण जो है वो घुट रहे हैं। और इसी बीच मसीहा बन के सभी लोग जो है वो सामने आ रहे हैं और अपने अपने तरीक़ों से अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको भोजन दे रहे हैं और जिसे लेकर लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मुन्ना प्रसाद जी खुद अपने हाथों से भी लोगों को दे रहे हैं भोजन। ये एक ऐसा पुण्य का काम है जिससे न सिर्फ अगर आप किसी को खिलाते हैं तो आपको पुण्य मिलती है, साथ ही जिस लोगों तक जिनकी भूख आप मिटाते हैं उनके चेहरे पे अगर एक खुशी अगर आपको दिखेगी तो उससे ज़्यादा खुश नसीब जो है वो और कोई नहीं हो सकता। तो इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिलीगुड़ी के तृणमूल कांग्रेस टाउन 3 ब्लॉक के जो है कार्यकर्ता प्रेसिडेंट मुन्ना प्रसाद जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, इस बीच बहुत जगहों से आपको अपील आ रही है, जब हमने आपको फ़ोन किया तो आपने एक बात में हमें रिप्लाई दिया और आज इस तरीके से मदद करने के लिए आप पहुँचे, कैसा लगता है? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ SK लाइफ को, जिन्होंने मुझे बताया कि आज डाबग्राम फूलबाड़ी में एक ऐसा जगह है जहाँ खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, नहीं खाना नहीं मिल पा रहा है। मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने यहाँ का पंचायत से बात किया, उन्होंने कहा हाँ दादा ये चीज़ है मेरे यहाँ। हमने बोला ना ठीक है, मैं हेल्प करूँगा। आज हम लोग 300 से 400 लोगों के लिए खाना लेके आए हैं और कुछ ड्राई राइस भी, मैं चावल जो यहाँ के पंचायत है मैं उनको दान दूँगा। और भी अगर कहीं ऐसा लगता है आप लोगों को, मैं आप लोगों का माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हम सिलीगुड़ी में जब तक हम लोग रहेंगे चाहेंगे कि यहाँ के सिलीगुड़ी के नागरिक को कोई भूखा ना सोए। यही हमारे जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, हम लोग सब मिल के ये हम लोग कर रहे हैं। पहले दिन से ही हम लोग कर रहे हैं, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप लोग का सहयोगिता मिल रहा है, आप लोग जो ये खट रहे हैं, आप लोग जो ये सब दिखा रहे हैं, आप लोग भी बच के सोशल डिस्टेंसिंग मान के और आप लोग भी सेफ रहिए, यही मैं आप लोग से आग्रह करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक मैसेज हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग आप जिस तरीके से एक मसीहा बन के सबके लिए आ रहे हैं सामने, लोगों से क्या अपील करेंगे कि वो भी इस तरीके से, साथ ही साथ जो बेजुबान पशु पक्षी है, जानवर है, उनके लिए भी मदद करें? नहीं, हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए भी कर रहे हैं। मेरा एक टीम है और जो लोग खिचड़ी लेके डेली बागान के इलाका में पशु को और रास्ते में जो भी मिलते हैं उनको खिलाने का काम कर रहे हैं। हमारा 2 टीम चल रहा है। एक तो ये लोग जो हैं हिमालय शहीद नगर, ये लोग को तो हम सैल्यूट करना चाहते हैं, जो आज 41 दिन हो गया और ये लोग किसी दिन नॉन वेज, किसी दिन वेज, हर दिन चेंज करके डेली एक दिन भी ना रुके ना थके, डेली जो काम कर रहे हैं, मैं इन लोगों को अपने तरफ से मैं सैल्यूट करता हूँ। तो आपने सुना मुन्ना प्रसाद जी को, साथ ही साथ यहाँ के पंचायत प्रधान से भी हमने बातचीत की है और लोग जो है ये हिमल नगर के जो लोग हैं उन लोगों से भी ये मदद यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। साथ ही शहर के विभिन्न जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, चाहे फिर प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके द्वारा लोगों तक भोजन पहुँचाया जा रहा है। और आज मदर्स डे है तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि अपनी मातृभूमि को ध्यान में रखते हुए, अपनी मातृभूमि में जितने लोग रहे हैं, अगर उनको हम एक माँ के रूप में देखें, अगर उनके बच्चे धरती माँ के बच्चे हम सब कहलाते हैं, तो इसके नाते जो है हमें समय समय पर धरती को, प्रकृति को देखना है, अपनी
अपनी माँ का ख्याल रखना है। और जो लोग हैं, मानवता के नाते आप सभी से यही अपील करूँगी कि एक मानवता के नाते आप सभी को आज नहीं और हमेशा ही इसी तरीके से मदद कीजिए और सबके साथ जो है वो बने रहिए। सिलीगुड़ी डाबग्राम 2 से ठाकुर कॉलोनी से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। शहर की विभिन्न जगहों की स्थिति हमने आपको दिखाई कि कहां पर कैसी व्यवस्था जो है इस बीच लॉकडाउन सीज़न 3 में आप देख पा रहे हैं। हालांकि यहां पर जो राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी जिस तरीके से बताया है कि यहां की स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं कि जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से इसे रेड जोन और राज्य सरकार की तरफ से इसे ऑरेंज जोन घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सिलीगुड़ी की अगर स्थिति की बात करें तो आप देख रहे हैं कि लोग ग्रीन जोन समझ के कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल रहे हैं। पब्लिक की गैदरिंग भी देखी जा रही है और भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। इसके साथ साथ हमने आपको ये सब भी दिखाया है कि पूरे उत्तर बंगाल वो सिक्किम में जो इस बीच चल रही है लगातार रूप से हम अपने लाइव सीजन में दिखाते आ रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज मदर्स डे है। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपने माँ को न सिर्फ एक दिन बल्कि 365 दिन को हमें इसको पालन करना है, तभी हम मदर्स डे को सही मायनों पे मान सकेंगे और इसको पालन कर सकेंगे। सिलीगुड़ी के चित्तरंजन फ्लाईओवर से नेहा गुप्ता, SK लाइव। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हमें रोज़ उसको इतनी ही इज्जत और इतना ही प्यार देना चाहिए जिसकी वह हकदार है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SK लाइव। आपसे फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर बंगाल और सिक्किम की कोरोना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घरों पर रहिए। अभी वो सबसे ज़्यादा सही और सुरक्षित भी है। बाहर निकलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि आप कितनी बड़ी समस्या या बीमारी अपने घर पर ला रहे हैं, अपने परिवार के लिए ला रहे हैं, आप ये जानते नहीं। तो प्लीज़ अपने घरों पर रहिए। ज़रूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए और देखते रहिए SK लाइव। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ DG विजन एंड प्रोडक्शंस। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट। के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643।